नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आप 10 से 15 मिनट बने रहिए और 10 से 15 मिनट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन मैं डिस्कशन डेली करता हूं। तो डेली की तरह आज भी हम 10 से 12 क्वेश्चन को ही डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुले तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि खुले तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों। तो भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों, पंजाब। अभी पंजाब सरकार ने हाल ही समय में क्या किया कि खुले तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला भारत का एक पहला राज्य है जो पंजाब है। और पंजाब अभी पहले हाल ही समय में अभी आपने ये भी देखा, पंजाब से बहुत सारे किसान आंदोलन भी चल रहा है। तो इनके बारे में एमएसपी के बारे में आपको जानना होगा। एमएसपी के बारे में मैंने वीडियो आप बना दिया है, आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आइए बात करते हैं इसमें, तो इससे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की बात करें। हमारे टीम ने यहाँ पर आपके लिए क्या मेंशन किया है दोस्तों, आइए जानते हैं। तो भारत में पंजाब सरकार ने क्या किया है, सिगरेट पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए 10 दिसंबर को पंजाब राज्य की सरकार ने ढीली सिगरेट यानी कि खुली सिगरेट और ढीली तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन चुका है। कौन, पंजाब। साथ ही साथ तंबाकू अन्य उत्पाद अधिनियम किसके धारा के तहत, यानी कि COTPA कोटपा अधिनियम के तहत का उल्लंघन करने पर उल्लंघन किया गया है, इसीलिए ऐसा किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक है। धारा 7 का उल्लंघन किया गया है, ठीक। आइए बात करते हैं आगे। आज का जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, तेजाब, हमले और उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। बहुत ही अच्छा कानून लाया गया है। और किस सरकार के द्वारा लाया गया है, आइए बात करते हैं। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या, सॉरी क्वेश्चन क्या है, एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। तो निम्नलिखित में से यानी कि हाल ही समय में किस राज्य सरकार ने या राज्य की सरकार ने या राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, तेजाब, हमले और बाल उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान कर दिया है दोस्तों। वो है आपका महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सी सरकार है, महाराष्ट्र सरकार। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। देखिए, आप अगर करंट अफेयर्स की हमारी वीडियो को डेली फॉलो कर रहे हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, उसको सिर्फ आपको मेंशन करना है बस, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप पढ़ते चलिए डेली डेली, और डेली मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। अगर आप 2 2 3 3 क्वेश्चन हर दिन आप कलेक्ट करते जा रहे हैं तो आप समझिए कि 30 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे और 1 ईयर और 6 मंथ में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे आपको एग्ज़ाम देने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। करंट अफेयर्स में कोई समस्याएं नहीं होगी आपके साथ। तो आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने 2 मसौदों बिलों को मंजूरी दी है जो बलात्कार, एसिड हमले और बाल शोषण के जघन्य जैसे अपराधों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। देखिए, इसकी मांग तो काफ़ी दिनों से चल रही है। आपको पता है कि इसकी मांग हमारे देश में काफ़ी दिनों से बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग उठकर आए, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा करने के लिए कदम नहीं बढ़ाया था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छा कदम बढ़ाते हुए और हमें एक तरीके से हमारे अंदर एक वो पावर दे दिया, विल पावर, कि हाँ, अगर हमारे देश में इस तरह के अपराध होते हैं तो फिर अब एक डर का, भय का वातावरण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, भय का एक वातावरण हो जाएगा। जो अपराधी किस्म के श्रेणी के लोग होते हैं उनमें थोड़ा से भय पैदा हो जाएगी कि हाँ, अगर हम ऐसे जघन्य अपराध करते हैं तो हमें सज़ा यानी मौत की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। इससे क्या होगा, हमारे देश में जो ये हो रहा है इनकी समस्याओं से थोड़ा से कम हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है दोस्तों कि विधेयकों में सजा की मात्रा बढ़ाने और जीवन अवधि सहित अपराधों की नई श्रेणियों को शामिल करने और शीघ्र परीक्षणों के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव करने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया है दोस्तों, सजा की जैसे अगर मान लो मौत की सज़ा नहीं हुई, मान लो 2 3 साल की सज़ा हो रही है तो उस सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा।
जीवन अवधि सहित अपराधों की नई श्रेणियों को भी शामिल किया जाए। जैसे अपराध में जरूरी नहीं कि बलात्कार और एसिड जैसे ही अपराध हों, और भी नए नए जो अपराध हो रहे हैं उसको भी शामिल करने के लिए सरकार क्या करेगी, इसके इसमें प्रस्ताव किया है, यानी कि प्रोविज़न कर दिया है दोस्तों कि नए अगर किसी प्रकार का होता है अपराध तो उसको भी सरकार इसी में ऐड ऑन कर देगी बाद में। आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव किस व्यक्ति की 138वीं जयंती पर मनाने के लिए मनाया गया है? क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को अभी हाल ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, और किस व्यक्ति की 138वीं जयंती मनाने के लिए ऐसा किया गया है दोस्तों? तो वे कौन है? सुब्रमण्य भारतीय जी। कौन है? सुब्रमण्य भारतीय जी हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा से। इनके बारे में यदि हम बात करें तो तमिलनाडु में प्रख्यात लेखक, कवि और पत्रकार महाकवि सुब्रमण्यम की भारती की 138वीं जयंती पर मनाने के लिए फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, और वन विल कल्चरल सटर द्वारा इसको किया गया था। किसके द्वारा यह किया गया था? वन विल कल्चरल सटर द्वारा यह किया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसा महोत्सव का आयोजन किया था, यानी कि उसको संबोधित किया था दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है किस शहर में एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर एवीटीओ इंटरनेशनल कन्वेंशन बोध गया में बिहार में आयोजित करने का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अभी कहा जा रहा है कि अभी हाल ही समय में किस शहर में एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर एवीटीओ इंटरनेशनल कन्वेंशन बोध गया में आयोजित यानी कि उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो कौन सा, कहाँ पर किया गया है दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है, बस 2-3 प्रश्न को आप डेली याद रखिए तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 2-3 प्रश्न मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, 2-3 प्रश्न आप डेली याद करते चलिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें जानने वाली नहीं हैं। ठीक है, ये हमारे लिए उतना रिलेवेंट नहीं है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में मैंने ऑफलाइन में क्लास में बताया था। आईओटी के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि जो नेटवर्क होगा वो स्वयं आपके कामों को पहचान सकता है, यानी कि आपके जो समस्या होने वाली है उन समस्या को तुरंत बता सकता है। जैसे अगर गाड़ी मान लो 4 व्हीलर है, चलो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक 4 व्हीलर है, वो जा रही है, उसके टायर में हवा कम हो गया है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है ये क्या बताएगा? ये स्वयं बता देगा आपके आपके जो फोन आपकी जो गाड़ी रहेगी उसमें स्क्रीन लगा होगा, उस स्क्रीन में तुरंत बता देगी कि आपको आपकी गाड़ी के टायर में क्या है, हवा कम है दोस्तों। इसके बारे में यह बता देता है आईओटी से। जो भी काम आज ज़्यादातर हो रहे हैं धीरे धीरे वो दोस्तों आईओटी के माध्यम से ही किया जा रहे हैं। तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? बीएसएनएल ने। कौन सी कंपनी है? बीएसएनएल ने क्या किया है दोस्तों? दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क पेश किया है। यह ऐसा करने वाला भारत में यह दुनिया का पहली कंपनी बन गई है। कौन दोस्तों? बीएसएनएल दोस्तों। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा से। इसके बारे में यदि हम बात करें, डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो बीएसएनएल भारत में पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क पेश करने वाला बन गया है, पहली कंपनी बन गई है। तो इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क पेश करने वाला भारत में बीएसएनएल पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया जा रहा है स्काइलो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। किसके द्वारा यह विकसित किया गया? स्काइलो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया है, पूरी तरीके से स्वदेशी मतलब अपने देश का ही है। ठीक है, यह बीएसएनएल के सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेगा और भारतीय सागर सहित पैन इंडिया कवरेज प्रदान करेगा।
ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि इस बीएसएनएल के सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेगा। एक यहाँ जुड़ेगा दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेगा। भारतीय सागर सहित पैन इंडिया कवरेज भी यह प्रदान करेगा। नेक्स्ट बातें कहा जा रही है, कवरेज व्यापक और भारत के किसी भी काले धब्बे का नहीं छोड़ेगा और दुनिया का पहला उपग्रह आधारित NB-IoT नेटवर्क है। यह तकनीकी भारत के प्रमुख क्षेत्रों के लिए स्वदेशी IoT कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए भारत की योजना का समर्थन करती है। तो आपको सिर्फ इतना ही एक पॉइंट याद रखना है बस, ठीक है। सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क पेश करने वाले भारत की पहली कंपनी कौन है? BSNL। आप इतना ध्यान रखेंगे तभी आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यानी छठे प्रश्न की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? जल्दी से आप तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जाकर तुक्का भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कि कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसे भी आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बताया जा रहा है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस एक संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इससे मजबूत और लचीली स्वास्थ्य और प्रणालियों की आवश्यकता और बहुहितधारकों भागीदारी के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। थीम क्या है? सभी 2020 के लिए स्वास्थ्य हर किसी का विकास। थीम क्या है दोस्तों? सभी के लिए स्वास्थ्य हर किसी का विकास, ठीक। ये इस वर्ष की थीम थी दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, 7वें प्रश्न की बात करें तो तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल को मनाया जाता है। तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल को मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? जल्दी से आप ऑप्शन में बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तटस्थता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी अगर आप चाहें तो ध्यान रखें, नहीं भी चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हमारे एग्जाम में, ठीक है। फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। दरअसल दोस्तों इसके बारे में यह बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए, किस लिए ऐसा किया जा रहा है? सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को यह आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। यह आधिकारिक तौर पर कब शुरुआत की गई थी? फरवरी 2017 से इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों, ठीक है। और हर वर्ष यानी कि जब पहली बार मनाया गया था तो 12 दिसंबर 2017 को मनाया गया था। 12 दिसंबर 2017 को मनाया गया था क्या? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता दिवस, ठीक है। तटस्थता दिवस आपको ध्यान रखना है कब मनाया जाता है। 12 दिसंबर। पहली बार कब शुरुआत हुई थी दोस्तों? 12 दिसंबर 2017 को। आइए बात करते हैं आज के 8वें प्रश्न की बात करें तो बनंजय गोविंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस भाषा के विख्यात विद्वान थे? वह किस भाषा के विख्यात विद्वान थे दोस्तों? तो वे थे मराठी। बनंजय गोविंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। वह किस भाषा के प्रख्यात विद्वान थे दोस्तों? वो है मराठी दोस्तों। कौन से हैं? मराठी दोस्तों, ठीक। सॉरी इसमें ऑप्शन में थोड़ा से ध्यान से उतर गया, कोई ना। 8वें क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, मुझे ध्यान था कि 7वें क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो इसमें संस्कृत यानी कि बनंजय गोविंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। वह किस भाषा के प्रख्यात विद्वान थे दोस्तों? तो संस्कृत। किसके थे दोस्तों? संस्कृत। आइए बात करते हैं इसमें तो इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें। इसमें यदि डिस्क्रिप्शन की बात करें दोस्तों तो प्रख्यात संस्कृत विद्वान, प्रख्यात प्रवचनकर्ता बनंजय गोविंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया और 13 दिसंबर को उडुपी के अम्बालापदी में उनके निवास स्थान पर हुआ था। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका 1970 के दशक के दौरान। और कुछ वर्षों के लिए इन्होंने कल्लड़ के उदयवाणी साप्ताहिक पत्रिका में अपना एडिटिंग यानी कि संपादन का काम किया था,
ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था कब, 1970 के दशक में। और साथ ही साथ इनके बारे में भी बताया जाता है कि इन्होंने कुछ वर्षों के लिए कन्नड़ उदयवाणी की साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। किसने किया था दोस्तों? इनका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ बनंजय गोविंदाचार्य जी। आइए बात करते हैं आज के 9वें प्रश्न की। यदि आज के 9वें प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, तो 9वां प्रश्न है कि भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के वर्तमान के सीईओ कौन है दोस्तों? तो प्रवीण कुमार पुरवार जी हैं। कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार जी कौन है? बीएसएनएल के सीईओ हैं। तो इसको भी अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाना हो तो दोस्तों आप बीएसएनएल सीईओ, एयरटेल सीईओ, आइडिया सीईओ, ठीक है, इन सभी के लोगों को, इन सभी के सीईओ के बारे में आप देख कर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं टेलीकॉम कंपनियों से। आइए बात करते हैं आज के इसमें थोड़ा से, बस इसके बारे में इतना ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, बस इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, आज के 10वें प्रश्न और लास्ट प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्तों, तो दोस्तों आज के जो 10वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ठीक, आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की। बात करें इसमें डिस्क्रिप्शन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष इवरेवेशन ऊर्जा संरक्षण आयोजन आम लोगों में बातचीत और ऊर्जा दक्षता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आम लोगों में ऊर्जा बातचीत और ऊर्जा दक्षता के महत्व को बढ़ाने के लिए ऐसा दिवस मनाया जाता है। देखिए जब भी कोई दिवस मनाया जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता भी दिया है कि जब भी कोई दिवस मनाया जाएगा दोस्तों, उसमें क्या है, लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, लोगों को ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसे क्या मनाए जाते हैं, ऐसी चीज़ें मनाई जाती हैं, ऐसे दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यह दिन लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने पर केंद्रित करता है। साथ ही साथ यह दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, ठीक है, इससे क्या हमारे लिए घटनाएं और हमें क्या क्षति पहुंच रही है इससे, इसलिए ऐसा दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संसाधनों का बचाव के दिशा में हमें प्रयास को आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है संसाधनों को बचाने की दिशा में के प्रयासों में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इतनी आज के जो हमारे 10 प्रश्न थे दोस्तों, आज के हम 10 प्रश्न हमने देखा। 10 प्रश्न के साथ डेली हम 10 प्रश्न ही देखते हैं दोस्तों। ठीक है आइए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, उससे पहले कि जो 14 दिसंबर यानी कि 14 दिसंबर की करंट अफेयर से, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताने का उसका क्वेश्चन आंसर बताता हूं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? बताया गया था क्वेश्चन में कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आप समझ लीजिए आपका 1 नंबर जरूर कट जाएगा। आइए आज के लास्ट प्रश्न, यानी कि लास्ट प्रश्न का मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें आंसर दीजिएगा। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, चंदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट दोस्तों? तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।